Let's start the day 14. Why do I always forget about this, man? Why do I always forget about the day? Okay, let me just change the day. Okay, okay, let me just change it to 14. Okay, we have done this. And sorry, guys, for this. Okay, num तो 14 एंड अभी आज के दिन हम पढ़ेंगे एरे क्योंकि आज है थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट तो भाई जल्द से जल्द वीडियो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं भाई एरे का बेसिक। तो एरे क्या है भाई कि सपोज अपने कुछ ए वेरिएबल दिया है, अब उसके अंदर आप पांच एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करो। जैसे हमने पहले किया था इंटीजर ए इक्वल टू 5, तो उसमें एक ही वैल्यू है। अगर आपको लेना है ऐसे बहुत सारे वैल्यू राइट, एन वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे आप एरे यूज करोगे। ओके, अब ठीक है। अब एक चीज होती है कि जैसे देखो अपने ये पांच लिया। ओके, अब ये तो लॉजिकल है कि एक के अंदर पांच ही आप लेने वाले वैल्यू वो आपको पता चल जाएगा। बट एक आपको ये होता है कि जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। अब आप सोचोगे कि 1 पे 20 होगा, 2 पे 25 होगा, 3 पे 30 होगा, 4 पे 15 होगा और 5th पे 59 होगा। तो ऐसा नहीं होता। कैसा होता है कि ये जो कंपाइलर है वो जीरो से चालू करेगा राइट, रीड करना। सो ये क्या होगा, जो 20 जो होगा ना वो जीरो होगा, 25 जो होगा वो वन होगा, 30 जो होगा वो टू होगा, 15 जो होगा वो थ्री होगा एंड 59 जो होगा वो फोर होगा। तो सपोज हमने यहाँ पे फाइव दिया, तो ये जो 1 2 3 हमने जीरो, मैंने जो ऊपर कहा था 0 1 2 3, उसको इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। ओके, सो जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमेशा एक कम होगा। किससे? ये साइज से। इसको साइज बोलते हैं राइट। अब ये इसका ये क्या है, सिंटैक्स क्या है भाई, ये डेटा टाइप, ये जो भी एरे का नेम रहेगा एंड देन एरे साइज एंड देन ये भी जो होगा वो इनिशियलाइजेशन बिटवीन द करली ब्रैकेट्स। ओके, सो सेमीकोलन। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्रोग्राम में ये जो बेसिक है कि हमें पांच एरे के पांच की साइज ली एंड देन उसमें ये पांच वैल्यू इनपुट किए राइट। उसके बाद हमने प्रिंट एफ करके सबकी वैल्यू निकाली 1 2 3 4 5। अब वन मतलब क्या है भाई कि जो वैल्यू वन पर है वो आएगी, टू पर जो है वो आएगी, थ्री पे जो है वो आएगी, फोर पे है वो आएगी और फाइव पे जो है वो आएगी। ओके, वो देखते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। सो वन पे क्या है, 25 है, थ्री पे 30 है, 15 है, 59 है और ये आई है गार्बेज वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा था ये फाइव के बाहर जा रहा है। ये एक तो ये तो एक ये है, मतलब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। आई गेस सपोज इसमें जीरो टर्म डालते हैं तो होगा प्रिंट क्या, वहाँ पे 20 होगा राइट। जीरो टर्म पे क्या 20 है, तो 20 प्रिंट आना चाहिए आउटपुट में। तो देखिए ये आ गया 20 राइट। तो ये था इजी। एंड देन हम जाएंगे एरे के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, वहां पे क्या देखेंगे हम कि इनपुट कैसे लेना है राइट। अब हमें इनपुट लेना है। ओके, तो हमने क्या किया पहले भाई, ये तो हेडर फाइल दी थी इंटीजर में, यहाँ ओपन कर दिया, इंटीजर आई डिक्लेयर कर दिया किसके लिए, एक लूप के लिए। और एरे के हमने यहाँ पे ये देखिए हमने बस एरे डिक्लेयर किया। ओके, इनिशियलाइज नहीं किया इसको, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में यहाँ पे इनिशियलाइज किया था राइट। ये इज इक्वल टू ये जो होगा जो भी होगा। ओके, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया गया। यहाँ पे जो भी पांच वैल्यूज होंगे वो हम यूजर से लेंगे। अब पांच वैल्यूज लेना है तो भाई पांच वैल्यूज हम पांच बार प्रिंटफ थोड़ी ना टाइप करेंगे यार। प्रिंटफ एक बार टाइप करेंगे, पांच बार उसको स्कैनफ से हम लोग इनपुट लेंगे कि पांच बार हम लिखने की वो मेहनत बच जाए इसलिए। तो अभी फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो भाई हमें आई तो चाहिए, इसलिए हमने इंटीजर आई लिया था। एंड अब ये है तो भाई फॉर लूप ये मतलब एक लूप है, तो उसका मेन कंडीशन क्या है कि उसको एक इनिशियल वैल्यू चाहिए एंड एक फाइनल वैल्यू चाहिए। सो अब फाइनल वैल्यू क्या होगी, जो साइज होगी इसकी स्ट्रिंग की अपने एरे की राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वैल्यू 5 होगा, लेस देन 5। अब लेस देन इक्वल, ये इक्वल टू साइन क्यों नहीं आया लेस देन इक्वल टू, क्योंकि अगर इक्वल टू आया तो हम नंबरिंग देखो जीरो से चालू कर रहे हैं। तो अगर जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा एंड फाइव होगा राइट। तो सिक्स वैल्यूज आता है राइट, जो कि हमारा एरे से आगे जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए हम एक वैल्यू कम लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि एरे की जो भी साइज है इंडेक्स उससे एक कम होता है। और इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो है वो वन से चालू नहीं किया, जीरो से चालू किया राइट। सो ठीक है, यहाँ पे आई प्लस प्लस एंड स्कैनफ में क्या है, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, मतलब ये जैसे वन होगा फिर टू होगा वैसे सेव होगा राइट, वैल्यू जो भी हम लेंगे। और फॉर अभी अब प्रिंट करना है ना, प्रिंट भी तो करना है वैल्यू। सो प्रिंट में वही फिर से ये लूप दोहराएंगे, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल लेस देन 5 आएगा बस। वहाँ पे क्या होगा, प्रिंट एफ जो भी यहाँ पे स्टोर होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा। सो लेट्स सी द लॉजिक हियर, द लॉजिक। भाई बारिश का मौसम है, बड़ा ही रोमांटिक मौसम है। सिंगल लोग क्या करेंगे भाई, 10 20 30, फिर से 10 लेते एंड देन 69 लेते। देखिए 10 20 30 10 एंड 69। ओके, most lovable figure. Okay, so let's move ahead. And this program is for finding the sum and the average and also taking the input in an array. Okay, so सबसे पहला क्या इनपुट का, तो आपको यहाँ तक पता चल गया यहाँ तक नहीं, क्योंकि इनपुट तो यहाँ तक पता चल गया रहेगा यहाँ तक। ओके, इनपुट यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो सिमिलर प्रोग्राम है राइट। परसेंटेज डी
एड्रेस ऑफ ए लेंगे, राइट। अब यहाँ पे बस एक फंक्शन ऐड कर दिया कि भाई सम प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई, मतलब क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, राइट। सो ओके, एंड देन फॉर आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये प्रिंटफ के लिए, ओके राइट, प्रिंटफ के लिए। सो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, राइट। तो जो भी आई की वैल्यू आएगी एक एक वो इसमें प्रिंट होगी, राइट। एंड देन एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन 5, तो एवरेज का ये नॉर्मली फंक्शन है तो बाहर से हमने लिया, ओके। सो इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। आउटपुट अभी लेना है तो हम एक ऐसा इजी वैल्यू लेंगे जो हमें पता चल रहा है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितने वैल्यू, 5 का है क्या, ओके। सो 5 है, ओके राइट। सो द सम इज 50, राइट। सम कितना है, 50 है भाई, और एवरेज क्या है भाई, 10 है ना, क्योंकि ये 10 है, मतलब टोटल कितना होगा, 50, 50 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, 10 आएगा, राइट। सो एवरेज इज 10 एंड द सम इज 50। सो देखिए प्रोग्राम तो सही हो रहा है, ओके। सो ये था आपका सम के लिए और ये था आपका एवरेज के लिए, राइट। तो अब सेम प्रोग्राम मैंने क्या सोचा, मतलब अभी जो अगला है वो टेस्ट जो मैंने लिखा है, वो टेस्ट एक्चुअली क्या है कि ये जो एवरेज है भाई, मेरे को एवरेज जो लेना है वो ऊपर ही लेना है फॉर लूप के अंदर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ ही गया कि अब फॉर लूप के अंदर ही लेना है, तो मैंने ऐसे टेस्ट कर दिया यहाँ पे कि भाई ये देखो, इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर ली, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आएगा इनिशियली सम 0 होगा और जो भी ए की इनपुट आएगी, राइट। तो ए की वैल्यू जो भी होगी, यूजर सपोज 10 आया तो 10 आएगा, राइट। एंड देन ऐसे ही इनपुट आते जाएगा एंड देन एक टाइम आएगा कि सपोज नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म के लिए आएगा 10 प्लस 20 है तो 10 प्लस 20 30 होगा, फिर 30 प्लस अगर सपोज आगे 10 है तो वो ऐड होगा, एंड एक ऐसा फाइनली क्या होगा कि सम में फाइनली सबका एडिशन स्टोर होगा, राइट। एंड फिर एवरेज क्या होगा कि भाई सम अपॉन 5, एंड यहाँ पे दोनों को हमने प्रिंट ऑफ ले लिया, राइट, यहाँ पे स्टेटमेंट, ओके। सो यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्राइज किए थे, सो मैंने हर जगह पे वो ट्राई किया था, ये लूप में वो लूप में सब वो ट्राई किया था, एंड यहाँ पे प्रिंट ऑफ किसके लिए, वो वैल्यू प्रिंट करने के लिए, राइट। ओके। सो पहले हम लोग 10 ही लेते हैं, 10 10 20 लेते हैं बीच में, चलो 10 10। सो द सम इज 60 एंड द एवरेज इज 12, मतलब क्या है, 10 प्लस 10 20 40 50 60, राइट। 60 है और 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, राइट। तो देखिए ये भी तो रन हो रहा है, सही है। सो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये बस मैंने टेस्ट किया था, राइट, ओके। ये बस एक टेस्टिंग था मेरा कि वैसे कर सकते हैं कि हम लूप में, ओके। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। और आज का था ये इजी सा कॉन्सेप्ट, तो आई होप आपको ये आज का एरे कॉन्सेप्ट सबको समझा हो, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। सो आज के लिए भाई लाइक कर दीजिए, कल को हम मिलेंगे फिर न्यू कंटेंट। एंड या आई एम सॉरी भाई वो स्टार पैटर्न के भी नहीं डाल रहा प्रोग्राम, बिकॉज वो टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज राइट नाउ द सिचुएशन इज कि मुझे जल्द से जल्द एक चेस का मेरा वो चैनल खोलना है, तो उसके लिए मैं रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वो एल्गोरिदम में सेट हो जाए बाद में, जब अगस्त के महीने से मैं चालू करूंगा। सो उसके लिए मैं फिलहाल वो टाइम पे बिजी हो रहा हूँ, सो आई गेस वो बिकॉज ऑफ दैट वो मिल नहीं रहा है। अगेन आई हैव टू प्रैक्टिस दिस ऑल्सो फॉर माई क्लास, एंड ऑल्सो अगर ये सीखा हमारा खत्म हो जाए एक महीने के बाद, तो वही फिर से हमारी टेस्ट भी होने वाली है, तो वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी होना है, देन ये भी करना है, देन अलग से प्रोग्राम भी मेरे को लर्न करने की, अलग से बहुत सारे प्रोग्राम्स है, देन वो जो मिलते हैं हमें क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन होता है, तो वो देखना है मेरे को। और जैसे मैं देखूंगा वो आपको भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि एटलीस्ट एक टाइम तो ऐसा रहेगा जब मैं प्रैक्टिस करूंगा। सो जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, जब मुझे लगेगा कि नहीं मुझे आ रहा है कि नहीं, तब मैं टेस्टिंग करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ही दूंगा, ओके। सो डोंट वरी, वो आपको वीडियो आ ही जाएगा। एंड फिलहाल के लिए एरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। सो राइट नाउ say see you and let's meet on the day 15 with new concepts in C.